हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर चल रहा था हमारा 12, उसके अंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12 सी के क्वेश्चनों को सोल्व। ठीक है, और जो एक्सरसाइज 12 सी इसमें मैं लेके आया इसमें है समानुपात। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ना आपको समानुपात के। और इससे पहले आप समानुपात को पढ़ने से पहले आपको अनुपात आना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और अनुपात कहाँ से आएगा? जो इससे पहले के एक्सरसाइज 12 ए और 12 बी है उनमें अनुपात बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, तो आपको पहले 12 ए और 12 बी देखनी होगी और उनका इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप उन्हें चेकआउट करना। ठीक है, अब देखो जो आपका समानुपात है, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला। ठीक है, अगर आपने ये अकेला क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया, ठीक है, ओनली एक क्वेश्चन, तो आपका बिल्कुल समानुपात सारी चीजें आपकी समझ में आएगी। आखिरकार समानुपात क्या होता है, क्या कैसे होता है, मध्यपद क्या, सब कुछ टोटल पता लग जाएगा एक क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखा आपको अमन के पास 50 रुपए, अजय के पास 40 रुपए। ठीक है, अमन के पास 50 रुपए, अजय के पास 40 रुपए, इसी प्रकार रिया के पास 100 रुपए और दीपा के पास 80 रुपए। ठीक है, ये चार बंदे की अमन, अजय, रिया और दीपा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अमन और अजय का क्या बताना, अनुपात। ठीक है, अमन का और अजय के पैसों को क्या बताना आपको, अनुपात। अनुपात ऐसे लिखोगे आप, यानी कि 50 अनुपात के 40। ठीक है, जिन बंदों ने एक्सरसाइज 12 ए और 12 बी पढ़ रखी है ना, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और चलो वैसे तो आपको भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, देखो रिया के पास कितने रुपए है, 100 रुपए, और दीपक के पास कितने हैं, 80 रुपए। तो आपने इन दोनों का क्या ले लिया, अनुपात। ठीक है, अब मैंने अब होती है बात शुरू। यहाँ पर तो जगह कम है, हमने 50 अनुपात के 40 यहाँ पर ले लिया, 50 अनुपात के 40। ठीक है, अब देखो एक बात बताऊं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 50 अनुपात के 40। ठीक है, इस बात को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके, पीछे से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको तभी पता लगेगी अगर आपने 12 ए देख रखी हो। ठीक है, अब देखो कोई संख्या आपको ऐसी देनी से ये भी कट जाए, ये भी कट जाए ना, तो आप क्या करो, 10 से काट लो, 10 पंजे 50 और 10 चौक 40, कितना आ गया, 5 अनुपात के 4। ठीक है, ये काम क्यों किया था हमने, साथ छोटा करना था। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपने क्या किया, हमने 100 को और 80 को, ठीक है, ये किसका निकाला आपने, अमन और अजय का अनुपात। अब इसी प्रकार से रिया का और दीपा का, आपने रिया का और दीपा का अनुपात निकाला 100 80। चलो इधर कर लेते हैं, यानी 100 अनुपात के 80। ठीक है, आपसे हल्का छोटा करने के लिए 100 अनुपात के 80 से आपने क्या किया, सरल। अब कोई संख्या ऐसी बताओ जिससे शॉर्ट कट 10 से कटिए, 10 से काट लो ना, 10 दाम 100 और 10 अठे 80। ठीक है, कितना आ गया आपका, 10/8। क्या अब भी कोई संख्या से जो दोनों काट दे, आप बोलोगे कि हाँ कौन से दो, देखो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो इन दोनों का अनुपात भी कितना, इन दोनों का अनुपात आ गया 5 अनुपात के 4। 5 अनुपात के 4, इसी प्रकार आपने इन दोनों का अनुपात कितना निकाला, 5 अनुपात के 4। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अनुपात भी कितना आया, सरल करके 5 अनुपात के 4। और इन दोनों का अनुपात भी सोल्व करके कितना आया, 5 अनुपात के 4। ठीक है, कितना आया, 5 अनुपात के 4। अब देखो इन दोनों संख्याओं के और इन दोनों संख्याओं का क्या है, अनुपात समान। जिनका अनुपात समान होता है उसे क्या कहते हैं, एक दूसरे के समानुपाती। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। तो इन्हें आप समानुपाती कैसे लिखोगे, ये देखो ध्यान से। आपने क्या लिखा, 5 अनुपात के 4 पहला लिख लिया। अब दूसरा लिखा आपने 5 अनुपात के 4। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के समान है ना, तो आप क्या लिखोगे भी, जब समानुपाती, समानुपाती का साइन होता है ये वाला। इसका मतलब ये कि 5 अनुपात के 4, 5 अनुपात 4 के क्या है, समानुपाती। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये और ये। ठीक है, इन्हें दोनों को बोलते हैं आप ब्रहपद। ठीक है, कौन सा बोलते हैं, बाह्य पद। चलो ब्रहा पद, पद का मतलब तो पता ही है, सारे पद ही है ना। और इसे इन्हें दोनों क्या बोलते हैं आप, अंतः पद। ठीक है, यानी कि अंदर के पद, अंतः पद। ठीक है, इसे आप अंदर के पद कह सकते हो, चाहे अंतः पद, ब्रहपद या बाहरी पद। ठीक है, ठीक है, ये बात पता रखी ना आपको कि अंधापद क्या होते हैं, ब्राह्मद क्या होते हैं। अब एक डेफिनेशन और है, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि समानुपात आखिरकार क्या होता है। जैसे आपके पास ये दो संख्या थी और ये दो संख्या थी, अगर इन दोनों का अनुपात और इन दोनों के अनुपात के बराबर आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानुपात होंगे। ठीक है, क्या होंगे, आपस में समानुपात। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि इन्हें दोनों को बोलते हैं अंधापद, उन्हें दोनों को बोलोगे आप बराबर। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। देखो जैसे कि आपके पास ये कोई लिख रहा है कि 3 अनुपात के 4। ठीक है, उस बीच में क्या है, समानुपात। यहाँ पर क्या है, कोई 4 अनुपात के कितना मान लो, यहाँ पर 3 मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स मान लो। अब देखो
आपको एक छोटी चीज़ और याद रखनी। अब आपको उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, आपको बोल दिया उन्होंने कि ये बताइए कि समानुपात है या नहीं। उन्होंने सिंपली इतना सा क्वेश्चन दिया आपको और ये बोल दिया कि बताइए कि समानुपात है या नहीं है, ठीक है? आपको पता लगेगा कि बाह्य पद और अंतः पद, ठीक है? तो इसके बाहरी पद कौन से हैं? ये वाले क्या होंगे इसके बाहरी पद, ठीक है? इन्हें क्या बोल देगा आप, बाहरी पद ऐसे लिख होता है अपने लेवल में, यानी कि बाहरी पद, ठीक है? अब ये और ये क्या होगा इसके अंतः पद, ठीक है? यानी कि अंतः पद, अंदर के पद। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन दे दो और वो बता दे कि बताइए कि समानुपात है या नहीं, तो आपको क्या करना, इसके बाहरी पद कुछ तीन तीन तीन, इन दोनों बाहरी पदों को गुना कर लिया आपने और अंदर के पदों को गुना, यानी कि 4 गुना के 4। अगर इन दोनों गुना बराबर आ गए, बाहरी पदों गुना और अंदर की, देखो 3 3 9, 4 चौक 16, बराबर तो नहीं है ना। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो समानुपात, ये वाले ये अनुपात इस अनुपात के समानुपात नहीं है, ठीक है? तो आपका समानुपात नहीं है। आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि 12 अनुपात के 3, इसी प्रकार से आपने ले लिया कि 3 अनुपात के, तो यहाँ पर आपने ले लिया कि 12 अनुपात के 3, ठीक है? अब आपको चेक करना है कि समानुपात है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे आप? आपको क्या करना है, इसके ये और ये क्या हो गए दोनों बाहरी पद, और ये वाले क्या हो इसके अंदर के पद, बाहरी पदों गुना अंदर के पदों को साथ कर लो, यानी कि 12 गुना के 3, बाहरी पद कौन से होंगे 12 गुना के 3, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर किसका होना चाहिए, अंदर पद, यानी कि 3 गुना के 12, 3 गुना के 12, बाहरी पद 12 3 12 पदों जो बांट दिया 36, ठीक है? और 3 12 का 12 पदों 3 जब बांट दिया 36, या 3 के 12 में गुणा करो, 12 के 3 में, देखो ये और ये अंतःपद बराबर आ गए ना बाहरी पद के, यानी कि अंतःपद बराबर आ गए बाहरी पद के। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है आपस में, ये वाला समानुपात है, ठीक है? यानी कि 12 अनुपात के 3 समानुपात इसके है 12 अनुपात के 3 के, ठीक है? इससे आपको सारा ही तो टोटल हमने पूरा समानुपात पढ़ लिया, ठीक है? अब तो आपको क्वेश्चन देखने और सोल्व करने, ठीक है? मैंने तो अनुपात यही था बस, ठीक है? इससे बाहर अनुपात में कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, समझो कि आपका अनुपात अच्छा हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस करनी, ठीक है? अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया कि समानुपाती पदों में 20 अनुपात के 30, 60 अनुपात के 90 में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन दे रखे, इन चारों में से कौन सा एक सही होगा, ठीक है? देखो पहले में क्या दिया कि 20 और 60 मध्य पद, क्या 20 और 60 मध्य पद, मध्य पद क्या होगा अंतःपद, 20 और 60 मध्य, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाहरी पद कितने, बाहरी पद, बाहरी पद कितने हैं इसके, ये और ये, यानी कि 20 और 90 क्या है इसके बाहरी पद और मध्य पद या अंतःपद, ठीक है? अंतःपद को मध्य पद बोलते हैं, ठीक है? अंतःपद ये कौन से है इसके, 30 और 60, ठीक है? ये कौन से 30 और 60, ठीक है? अब देखो पहला क्वेश्चन, जो उनसे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो वो आंसर राइट हो जाए। देखो 20 और 60 मध्य पद, यानी कि 20 और 60 मध्य पद है, 20 और 60 मध्य पद तो नहीं है, मध्य पद कौन से 30 और 60, तो ये वाला तो हो गया गलत। अब देखो दूसरे में 30 और 90 बाह्य पद है, 30 और 90 बाह्य पद है, 30 और 90 बाह्य पद है नहीं ना, बाह्य पद कौन से आपके 20 और 90, क्योंकि ये और ये तो बाह्य पद है, तो ये वाला क्या हो गया आपका गलत। अब देखो तीसरा 20 और 30 बाह्य पद है, 20 और 30 बाह्य पद है, 20 और 30 ये तो हो ही नहीं सकते, बाह्य पद कौन से आपके 20 और 90, तो ये भी क्या है आपका गलत। अब देखो चौथा 30 और 60 मध्य पद, 30 और 60 हमने भी लिखे 30 और 60 अंत्य में आधे पद, तो फोर क्वेश्चन क्या हो गया आपका, फोर ऑप्शन हो गया बिल्कुल राइट, यानी कि 30 और 60 क्या है मध्य पद, ठीक है? क्योंकि 30 और 60 ये तो बीच के मध्य पद, ये दोनों क्या होते हैं मध्य पद, ये और ये क्या होते हैं बाहरी पद, ठीक है? क्या होते हैं बाहरी पद और क्या होते हैं मध्य पद, ठीक है? तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा कि 25 75 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, ठीक है? आपको दे देना कि ये बताना कि समानुपात में नहीं है, ठीक है? आपने क्या करिए 25 अनुपात के 75 समानुपात, बीच में क्या लगाया आपने समानुपात 500 अनुपात के 1000, ठीक है? तो ये आपको क्या करना है कि मैंने बता रखा है आपको कि बाहरी पदों गुना और मध्य पदों गुना, अगर आपस में क्या आ गई बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा समानुपात। अगर बराबर दोनों की गुना क्या है, दोनों बाह्य पदों के अंतर पदों की गुना अगर बराबर नहीं आए तो समानुपात नहीं होगा, ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं कि 25 गुना कर लेते हैं 1000 साथ। जब आप 25 के 1000 के साथ गुना होगा, आप गुना ऐसे कर लेना, ठीक है? मैं आपका टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, 25 के 1000 में गुना करिए, आपने कितना आ गया 25,000, ठीक है? और जब 75 इसकी, अब आपको क्या करना है कि इधर इसी प्रकार से 500 की गुना किसमें कर लेनी 75 में, ठीक है? इसकी गुना में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी गुना कितनी है 0 0 25, इसकी गुना है ये, ठीक है? यानी कि बाह्य पदों गुना करके आ गया 25,000 और अंत पदों गुना करके कितना आ गया
37,500। तो क्या है बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब इसमें कोई सा ऑप्शन दे रखा होगा आपको कि बाह्य पदों की गुणनफल मध्य पदों गुणनफल के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसलिए तो समानुपात नहीं है ना। अगर आपका बाह्य पद का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाता है तो क्या होता है? समानुपात। लेकिन ये बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका शायद क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर राइट होगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कितना दे रखा कि x अनुपात के 10 समानुपात में कितना 20 अनुपात के 40, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे हम x बटे के 10 में लिख सकते हैं क्या, है ना। ये बात हम पीछे पढ़ चुके। नहीं, चलो ऐसे नहीं करते हम इसको। आपको एक बात पता है कि भारी पद और अंतर पदों के गुणा का योग क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, बाहरी पदों गुणा कर दिए और अंतर बाहरी पद कितने होंगे? x गुणा के 40 बाहरी पद हो गए ना। बराबर में किसके होने चाहिए? अंतर पद, यानी कि 10 गुना के 20, यानी कि इसके बराबर होने चाहिए। यानी कि बाहरी पदों गुना इसके और इसके दोनों बाहरी पद है, और ये क्या है? दोनों अंतर पद। बाहरी पदों का गुणनफल x का और 40 का किसके बराबर होना चाहिए? अंतर पदों की। तो बात पढ़ चुके आप। तो उसी का समानुपात कहते हैं जिसके बाहरी पदों का गुणनफल उसके अंतर पदों के गुणनफल के बराबर हो। गुणनफल का मतलब गुना के, ठीक है। अब x के 40 में आपने ये ऐसे लिखा x गुना के 40, ठीक है। देखो 10 की जब 20 में गुणा करो कितना हो गया? 10 दूनी 20, और 10 की 20 में गुणा करो 200 हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा इधर कर सकते हो ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमारे चलो 10 की जगह पर 0, 10 दूनी 20 कितना आ गया? 200। तो आपने इन दोनों जगह पर कितना लिख लिया? 200। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा आपको? x को अकेला, और x वाली वैल्यू चलो जैसे तो हम बता देंगे, लेकिन आप अगर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हो तो आपको चैप्टर 11 भी देखना होगा, ठीक है। वो क्या है कि सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो इसके साथ गुना में, तो गुना वाली चीज कहाँ चली जाती है? बटे में इसके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहेगा? x बराबर 20। ये क्या इसके साथ गुना में, गुना वाली चीज आगे बटे में। अब ऐसी कौन सी संख्या जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, ठीक है। अब देखो क्या मैं 10 से काट सकता, 10 दूनी 20, और ये 10 दूनी 20 इतना कट गया। अब ये जीरो ऐसे कैसे रह गए? अब ये देखो 10 चौक 40, कितना रह गया आपके पास? 20 बटे के 4। क्या अब कोई संख्या जिससे दोनों कट जाए? बिल्कुल होगा। कितना होगा? 2 2 दहा 20, और 2 चौक 2 दूनी 4, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए? 2 से काट लो, 2 5 10। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5, ठीक है। देखो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं। दूसरा में क्या दिया कि 16 अनुपात के 8, बीच में क्या दे रखा? समानुपात 8 अनुपात के x, ठीक है। ये दे रखा ना। सबसे पहले आपको पता है कि बाह्य पद किसके बराबर होंगे? अंतर पदों के गुणनफल, यानी 16 गुना के x। बाह्य पद की गुना किसके बराबर होगी? अंतर पद, यानी कि 8 गुना के 8 के, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने क्या किया? 8 ठीक कितना हो गया? 64। इधर कितना? 16 गुना के x। अब आपको पता है कि गुना वाली चीज कहाँ पर चली जाती है? बटे में। तो यहाँ पर कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 64। ये गुना वाली चीज कहाँ पर आ गई? इसके बटे में। 16 चौका 64, क्योंकि 16 के बारे में 4 आया था, 64, ठीक है। तो आपने x वैल्यू कितनी निकाल ली? आपने 4, ठीक है। तो आपने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ये और ये वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करके देखना, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सोल्व करा दूंगा, लेकिन आपको उसकी ट्राई जरूर करके देखनी। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक कैसे है वो भी बताते हैं अब। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा? 2.5। देखो पॉइंट में यानी कि 2.5 अनुपात में x किसके समानुपात है? 1.25 समानुपात में 2.5, ठीक है। आपको पता है कि बराबर इसके बराबर हो गया अंतर गुणनफल के, यानी कि 2.5 गुना के 2.5 इसके बराबर होगा x गुना के 1.25, यानी कि x गुना के 1.25 अंदर वाले पदों की गुना बाहरी पदों की गुना के बराबर होगी, ठीक है। बाहरी पद ये रहा और ये रहा, दोनों गुना यहाँ पर लिख लिए। अंतर पद ये रहा, ये रहा, दोनों गुना यहाँ पर लिख लिए। अब देखो 2.5 की 2.5 के साथ गुना करो, कितना आएगा? कितना आएगा आपको पता है ना। चलो थोड़ी देर के बाद सोल्व करते हैं। देखो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यानी कि 25 इधर 25 और ये भी 25, इतना ध्यान रखो कितना है? 25 गुना के 25, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10 के 0 हासिल लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया टोटल? 5 2 5 और 1 6, इन दोनों गुना करके आ गया 625, ठीक है। अब लेकिन आपको पॉइंट एक पॉइंट रहा दशमलव के बाद, एक पॉइंट रहा था, दशमलव कितने के बाद थी? 2 अंक बाद। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया आपने, ठीक है।
इतनी बात तो क्लियर है। हमने क्या किया कि इन दोनों गुना करके हम थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल गए थे, एक दशमलव के बाद अंक ये रहा, एक दशमलव के बाद ये रहा, तो कितने अंक थे? दो। तो आपने क्या किया कि दोनों अंक यहाँ पर ऐसे रख दिए। अब 6.25 हो गया ना, तो बराबर इधर कितना था x गुना के 1.25। आपको पता है कि जिसकी वैल्यू निकाली उसको कितना करना है, यानी कि x को कितना करना, तो जो x के साथ गुना है उसके बटे में चला जाएगा इसके, ठीक है, यानी कि 6.25 बटे में आ गया ये वाला, यानी कि 1.25 बराबर के x, ठीक है। अब आप इसे कैसे सोल्व करोगे, इसके लिए थोड़ी देर के लिए क्या करो, चलो हम x को थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर बराबर के x। अब हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा करके नीचे, इसके नीचे जितने अंक है एक के बाद उतनी जीरो लगा देंगे, एक और एक दो कितने हैं, दो लगा दे। इसी प्रकार से नीचे से भी हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, तो जितने दशमलव के बाद अंक है उतनी क्या लगा दो ऊपर, जीरो, एक दो, 100 एकम 100, ठीक है। तो ऊपर कितना रहेगा 625 और नीचे कितना रहेगा 125, ठीक है। तो बात पता है ना आपको, बराबर के x। अब क्या ये 125 से कितनी बार कटेगा, 125 से हमें 125 125 में 150 कितनी बार चला देखो आप, 6 बार देखो चला 5 बार, ठीक है, क्योंकि हाँ 125 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। ये 5 बार कैसे कटा, हमने इससे भाग कर दिया, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकाल दिया आपने 5। चाहे आप ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, बात तो एक ही है ना। अब देखो ये कैसा है आपका, आपने क्या किया कि 125 से किसे भाग कर दी, 625 को, ठीक है। देखो एक इसकी ट्रिक क्या है, इसका पहला अंक देखो, इसका पहला अंक देखो, इसका पहला अंक एक है, इसका 6, तो 6 बार ट्राई करके देखो, क्योंकि 6 कम 6 पे 30 की जीरो हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 को 3, 15 का 5 का हासिल लगा एक, 6 कम 6 और 7, 750 के दिन ज्यादा हो गए, तो कितनी बार चला गया 5 बार, 5 बजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 दिन 10, 2 12 हासिल लगा एक, 5 कम 5 और 1 6, कट गया ना 125 से 625 5 बार कट गया, तो वही लिखा हमने 5, ठीक है। अब इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया कि सत्य और असत्य बताना, ठीक, क्या बताना आपको, सत्य और असत्य। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने बोला कि ये एक अनुपात के 2 से ले लेते हैं, यहाँ पर एक अनुपात के 2 किसके समानुपात है 2 अनुपात के 4, तो अगर ये हुआ समानुपात तो बात हो सकती है, नहीं तो असत्य। आपने क्या किया, बाहरी पद गुना के अंतर पद, इन दोनों क्या कर ले गुना, 4 4 की गुना कर ली 1 में, ठीक है, बराबर किसका लिखा, अंतर वाले इनमें 2 गुना के 2, 4 का 4, 2 दूनी 4 आ गया ना बराबर। इसका मतलब क्या है, समानुपात है, पहले का आंसर कितना है 70। इसी प्रकार दूसरे अनुपात 3 अनुपात के 4, ठीक है, इसमें क्या दिया आपको सेकंड क्वेश्चन में 3 अनुपात के 4 लिख दिया आपने, 3 अनुपात के 4 और 3 अनुपात के 5, 3 अनुपात के 5 क्या है, समानुपात में है, तो सिर्फ चेक कर लेते समानुपात में है या नहीं है, बाहरी पदों की गुना और अंतर पदों की गुना, 5 गुना के 3 इसके बराबर होना चाहिए, 4 गुना के 3 क्योंकि अंतर पद है, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, नहीं है ना बराबर, बराबर नहीं है तो क्या है बात इनकी, ये बोल रहे हैं लेकिन है नहीं, तो बात क्या है कि ऐसा थे झूठ बोल रहे हैं ऐसा थे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या रखा कि 3 पुस्तक और 12 भैंस का अनुपात, यानी 3 पुस्तक और 12 भैंस का अनुपात, 4 गाय बीच में क्या है समानुपात, क्या लगा दिया आपने समानुपात, 4 गाय 16 कलम, यानी 4 गाय 16 कलम, इन दोनों का समानुपात बाहर की गुना और अंदर की गुना, ठीक है, यानी कि 16 गुना के 3 किसके बराबर होना चाहिए, 12 गुना के 4, 16 कम 16 16 निकलते 16 थे 48 और 12 चौक 48 बराबर आ गए, यानी कि बात क्या है इनकी बिल्कुल सत्य, ठीक है। तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया, ठीक है। अगर इनमें कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज से वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी होती जाती है तो उसे अपलोड करने में दिक्कत आती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।